नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बैंकिंग गाइड चैनल में फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त संजय कुमार तिवारी और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जिसमें डिजिटल के बाद सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आते हैं, उस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। ऑपरेशंस में जो लोग भी काम कर रहे हैं बैंक्स में, उनको पता है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेंट प्रोन एरिया ये है। डिसीज्ड क्लेम अकाउंट्स जो होते हैं उनमें सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स जो है उसको लेके काफ़ी कंप्लेंट्स होते हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे ब्रांच हेड्स हैं, जो क्लेम प्रोसेस करते हैं, वो उनको चाहे तो पूरी जानकारी नहीं होती है और जानकारी नहीं होने से कॉन्फिडेंस नहीं होता और उसकी वजह से क्लेम प्रोसेस होने में डिले होता है और वो डिले होने से कंप्लेंट्स इमेनेट होते हैं। तो उसी को ध्यान में रख के और मुझे वीडियो बनाने में देर लगा और अभी मैंने वीडियो बनाया भी है, तो इस वीडियो को 3 पार्ट में करके बनाया है। तो ये जो पार्ट मैं डिस्कस करूँगा, इसमें मैं बैंक अकाउंट्स का डिस्कस करूँगा, इंडिविजुअल, जॉइंट एंड HUF, और इसमें डिसीज्ड केसेस प्लस मिसिंग पर्सन्स केसेस ये मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एज यू कैन सी, डिसीज्ड एज वेल एज मिसिंग पर्सन्स केसेस फॉर इंडिविजुअल्स, जॉइंट्स एंड HUF। और दूसरा वीडियो जो है, इट विल डिस्कस अबाउट लॉकर्स। तो लॉकर्स के केस में जो डिसीज्ड लॉकर हायरर्स होंगे उनके केस में क्या गाइडलाइंस है, वो अलग वीडियो मैंने बना दिया है। और तीसरा वीडियो बनाया है फॉर क्लेम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ NRIs। तो चाहे तो अकाउंट होल्डर NRI होगा या फिर जो क्लेम लेने वाला है वो NRI है, उसके माता पिता यहाँ थे, मर गए और उसको क्लेम लेना है, वो बाहर सेटल्ड है। तो ये 3 वीडियोस अलग अलग हैं। तो जब भी जैसे भी आपको ज़रूरत हो, मैं उन तीनों वीडियोस के, ये वीडियो तो आपके सामने, उन 2 वीडियोस के भी लिंक यहाँ शेयर कर दूंगा related to lockers and NRIs. So if you want, you can see those videos also. So let us discuss in detail what is the process. So number one, if there is nomination. So in case of nominations, my dear friends, don't be afraid at all. In case of low amounts up to 2 lakhs, अगर 2 लाख तक खाते में पैसा है तो सिंपली आइडेंटिटी प्रूफ और प्रूफ डेथ सर्टिफिकेट लेके क्लेम सेटल कर दीजिए इन केस ऑफ नॉमिनेशन। और अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो एप्लीकेशन भरवा लीजिए, एक डेथ सर्टिफिकेट ले लीजिए। डेथ सर्टिफिकेट जहाँ भी आप लेते हैं, ये सिर्फ यहीं पे नहीं, हर जगह जहाँ भी लेते हैं, तो इसको ड्यूली सर्टिफाई ज़रूर करा लीजिए। और दूसरे से नहीं कराना हो, आप खुद ड्यूली सर्टिफाई कर दीजिए ओरिजिनल के साथ, आप देख के या ऑनलाइन वेरीफाई करके, then you can certify the death certificate so that you know that that death certificate is okay, because death certificate में भी फर्जीवाड़ा हो सकता है। Then you have to take proof of identification of the nominee and stamped receipt for amount received। ये जरूर ले लीजिए, क्योंकि जैसे आप देखते होंगे कि when insurance companies when they settle the claim, if they take your stamped receipt कि उन्होंने claim settle कर दिया, बाद में कोई दावा ना बने। So this is regarding nomination, very simple। कुछ नहीं करना है, आपको नॉमिनी आइडेंटिफाई करना है, डेथ सर्टिफिकेट लेना है एंड यू हैव टू पे द क्लेम्स। देन कमिंग टू नॉमिनेशन के केसेस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। सो नंबर 1 पॉसिबिलिटीज, इफ A इज द अकाउंट होल्डर एंड X इज द नॉमिनी एंड X dies मीन्स नॉमिनी डाइज। सो इफ नॉमिनी डाइज then A can change the nomination, simple। Then if A is the account holder and X is the nominee and A dies means account holder dies, तो उस केस में X will receive the outstanding, simple। Then A and B either or survivor operational instruction है and A dies, then balance will be payable to B, the survivor। Here you can see nominee is not coming into picture, nominee picture में नहीं है। Then A and B either or survivor and B dies, सेकेंड अकाउंट होल्डर डाइज एंड A इज अलाइव, तो A को दे देंगे, यहाँ भी हमको नॉमिनी की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर तीसरा केस है कि दोनों ही अकाउंट होल्डर, जो जॉइंट अकाउंट होल्डर थे, दोनों का डेथ हो गया, देन नॉमिनी विल कम इनटू पिक्चर, देन नॉमिनी विल बी पेड। देन कमिंग टू A and B, जॉइंटली ऑपरेशन है, मतलब यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर नहीं है, यहाँ जॉइंट ऑपरेशन है। इस केस में इफ A डाइज देन इट विल बी पेबल टू B एंड लीगल हेयर्स ऑफ A, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। देन B डाइज देन पेबल टू A एंड लीगल हेयर्स ऑफ B, एंड इफ बोथ डाई then in that case nominee will come into
picture. So this is regarding cases of nomination. Friends, here also you can see in many cases nominee is not coming into picture. So now let us see केसेस विदाउट नॉमिनेशन. इवन दो गवर्नमेंट ने बैंक्स ने काफ़ी कैंपेन चलाया है, कैंपेन मोड में आके कि भाई सारे केसेस में नॉमिनेशन कर दीजिए, ऑल अकाउंट्स ऑल, फिर भी जहां नहीं है, in those rare cases, I will say rare cases because I am assuming that you must have obtained nomination in all the cases. You can see if there is nomination it becomes so simple. और ये कैंपेन का मतलब यही है कि नॉमिनेशन होगा तो people will not be harassed when their parents or relatives die. So here there is without nomination, then in that case these 5 documents will be needed in case of up to 2 lakhs. तो क्या क्या चाहिए? तो डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, केवाईसी चाहिए लीगल हेयर्स का, डिस्क्लेमर और इंडेमनिटी और डिक्लेरेशन. ये तीनों तो क्या है कि इट इज़ पार्ट ऑफ द अकाउंट जो क्लेम फॉर्म है उसका पार्ट है. सिंपली वहाँ पे आपको साइन लेना है विथ स्टैम्प. तो ये स्टैम्प जो है, अगेन इफ़ यू आस्क मी, स्टैम्प ड्यूटी वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. सो प्लीज़ गो थ्रू योर लोकल स्टेट स्टैम्प एक्ट एंड सी व्हाट इज़ द एप्लीकेबल स्टैम्प ड्यूटी. तो वो आपको लेना पड़ेगा. देन क्या डिफरेंस है 2 लाख के ऊपर जाने में? 2 लाख के ऊपर जाएंगे तो डिफरेंस आएगा श्योरिटी का. सो 2 लाख के ऊपर हमको श्योरिटी लेना है. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस. बाकी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट इट इज़ सेम. ठीक है. और इसके अलावा इफ़ देर इज़ केस ऑफ डिस्प्यूट, ओनली इन दोज केसेस वी कैन आस्क फॉर लीगल रिप्रेजेंटेशन. तो जहाँ पे लीगल हेयर्स में झगड़ा है एंड दे आर नॉट एबल टू सेटल, और कोई आपको कोर्ट से चिट्ठी ला के दे देता है कि नहीं इनको पैसे मत दीजिएगा, और इस तरह के केसेस अगर आप देख रहे हैं तो देयर यू इंसिस्ट फॉर सक्सेशन सर्टिफिकेट. अदरवाइज इन 99% केसेस यू कैन सेटल द क्लेम्स बेस्ड ऑन what is written here. Okay, so now let us see the possibilities where there is no nomination. क्या क्या possibilities हो सकता है? पहला तो possibility होगा कि A का खाता है and A dies, तो उस केस में उनके लीगल हेयर्स को हम पे कर देंगे, सिंपल. देन अगर A और B का खाता है आइदर और सर्वाइवर है, A डाइज तो B को हम पेमेंट कर देंगे. क्योंकि आइदर और सर्वाइवर था इसलिए हमने यहाँ पे ए के लीगल हेयर्स की बात नहीं की है. वहीं अब अगर आप देखेंगे कि जॉइंट ऑपरेशन है तो वहाँ पे हमको बी को तो देंगे लेकिन साथ में लीगल हेयर्स ऑफ ए भी पिक्चर में आ जाएंगे. तो जहाँ आइदर और सर्वाइवर है सिंपली विल पे टू द सर्वाइवर. इफ़ देर इज जॉइंट ऑपरेशन देन वी विल ऑल्सो आस्क फॉर लीगल हेयर्स ऑफ ए. सो दिस इज हाउ इट इज वर्क्स. देन कमिंग टू प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ टर्म डिपॉजिट्स. तो वहाँ पे देखिए क्या है कि अगर मैच्योरिटी पे हो रहा है डिपॉजिट तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्टेड रेट लेंगे, लेकिन हम प्री मेच्योर की बात कर रहे हैं तो प्री मेच्योर अगर बिफोर मैच्योरिटी डेट क्लेम हुआ है तो जो एप्लीकेबल रेट है फॉर द पीरियड हमारे पास डिपॉजिट रहा वो, या जो कॉन्ट्रैक्टेड रेट है, दोनों में से जो कम होगा वो इंटरेस्ट रेट देंगे. अगर डेट ऑफ मैच्योरिटी के बाद क्लेम आता है बट डिपॉजिटर मैच्योरिटी से पहले मर गया था तो उस केस में जब तक मैच्योरिटी डेट तक तो हम कॉन्ट्रैक्टेड रेट दे ही देंगे और उसके बाद हम सिंपल इंटरेस्ट देंगे जितने दिन हमारे पास डिपॉजिट रहा उस पीरियड का जो एप्लीकेबल रेट होगा वो. देन हम टर्म डिपॉजिट्स को स्प्लिट का केस जहाँ पे है कि मतलब वो उसको प्रीमेच्योर पेमेंट नहीं करा रहा है बट सिंपली दे आर सेइंग कि हम दोनों भाई के बीच में मान लो 5 लाख का टर्म डिपॉजिट है एंड दे आर सेइंग कि हम दोनों भाई के नाम से 2.5 लाख का डिपॉजिट कर दीजिए. देन दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज प्रीमेच्योर, तो उसको प्रीमेच्योर विड्रॉल माना नहीं जाएगा. तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ है इन केस ऑफ टर्म डिपॉजिट्स. एंड देन कमिंग टू HUF अकाउंट्स. HUF अकाउंट्स में फ्रेंड्स प्लीज़ रिमेंबर एनी नॉन इंडिविजुअल अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं होता है एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो ये सेक्शंस है उसके हिसाब से. तो नॉमिनेशन नहीं होगा. अगर HUF में किसी ने नॉमिनेशन ले लिया है या दे दिया है तो इट इज़ इनवैलिड, वो काम नहीं करेगा. सो पहले तो नॉमिनेशन अगर है तो भूल जाइए. देन कमिंग टू
कैसे प्रोसेस करेंगे? HUF में कुछ नहीं करना है, वी हैव टू सिंपली ऑब्टेन एफिडेविट कम इंडेमनिटी फ्रॉम सर्वाइविंग मेंबर्स, जो HUF के बाकी मेंबर्स है। नाउ दे विल अपॉइंट अ न्यू कर्ता। वो जो नया कर्ता होगा उनको हम फिर बैंक खाता चलाने देंगे अगर 2 लाख के नीचे है। अगर 2 लाख के ऊपर बैलेंस है तो हम सिंपली खाता क्लोज करके बैलेंस दे देंगे और फिर उनको बोलेंगे नया खाता खोलने के लिए, ठीक है। सो दिस इज सिंपल प्रोसीजर फॉर HUF अकाउंट्स। देन कमिंग टू मिसिंग पर्सन्स के केस में कायदा ये है कि 7 साल के बाद आदमी को डेथ माना जाता है। लेकिन अगर 2 लाख तक का क्लेम है तो नेचुरली गरीब परिवार होगा, छोटा परिवार होगा, उसके लिए आर्थिक, अब एक तो परिवार का सदस्य मान लो कमाने वाला सदस्य था वो मिसिंग है, तो उस केस में वी कैन जस्ट सिंपली आस्क फॉर FIR विथ पुलिस, फाइनल रिपोर्ट फ्रॉम पुलिस। वो रिपोर्ट पुलिस एक रिपोर्ट देगी कि भाई हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम श्योरिटीज़ वगैरह, इंडेमनिटी श्योरिटीज़ लेके जितना अमाउंट का है उतने का श्योरिटीज़ ले लेंगे और वो हम पेमेंट कर देंगे। ये 2 लाख तक। 2 लाख के ऊपर होगा तो हमको 7 साल रुकना पड़ेगा और 7 साल के बाद हमको कोर्ट से ऑर्डर मिलेगा कि भाई कोर्ट डिक्लेयर कर देगी कि नाउ दैट पर्सन विल बी एज्यूम्ड एज डेड। सो कोर्ट का सर्टिफिकेट लेके, कोर्ट का ऑर्डर लेके, तो यहाँ पे हमको कोर्ट का प्रिज्यूम टू बी डेड, यू सी दैट कोर्ट विल डिक्लेयर। सो वंस कोर्ट डिक्लेरेशन लेके तब हम यहाँ प्रोसेस करेंगे जब 2 लाख के ऊपर होगा, ठीक है। तो इसमें एक और एडिशनल है कि ब्रांच ऑफिशियल हैज़ टू विजिट द रेसिडेंशियल। तो ये थोड़ा सा चूँकि मिसिंग का केस है तो एक एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस के लिए आप ज़रूर विजिट कर लीजिए, वहाँ पे पता कर लीजिए सब कुछ, और वो विजिट रिपोर्ट जो है वो भी ब्रांच रिपोर्ट में लगा दीजिए। अपने नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ को भी वो रिपोर्ट भेज दीजिए, ठीक है। सो नाउ दिस इज़ रिगार्डिंग मिसिंग पर्सन्स। तो यहाँ पे जब ये सारा कोर्ट का डॉक्यूमेंट मिल जाने के बाद, जैसे हम डिसीज क्लेम पहले सेटल करने की बात किए थे उसी तरह से इसमें डिसीज क्लेम फिर हम प्रोसेस करेंगे। नाउ फ्रेंड्स, सर्टेन जनरल गाइडलाइंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमको जो भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं उसमें बहुत ड्यू केयर एंड कॉशन रखना पड़ेगा, खासकर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज देयर आर फुल चांसेस। अभी 5 भाई है, उसमें से एक भाई कहीं बाहर है और वो लोग कोई फर्जी भाई खड़ा कर दिए तो इट कैन बिकम प्रॉब्लम फॉर अस। सो प्लीज़ गो थ्रू द आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल से या ऑनलाइन कहीं वेरिफिकेशन हो तो आप ज़रूर कर लीजिए। अगर संभव हो तो बड़ा अमाउंट है तो यू शुड ऑल्सो विजिट द, जैसे 2 लाख के ऊपर है तो मैं तो सलाह दूंगा कि यू विजिट द प्लेस ऑफ द डिपॉजिटर टू फाइंड आउट ऑल द डिटेल्स कि सही में डेथ हुआ है नहीं हुआ है, एंड हु आर द लीगल हेयर्स। देन आप जिनको पेमेंट कर रहे हैं सर्वाइवर या नॉमिनी को, उनको साफ साफ बता दीजिए कि नॉमिनी का मतलब ये नहीं है कि ही इज़ द ओनर, नॉमिनी इज सिंपली अ ट्रस्टी। सो वहाँ पे जो लीगल हेयर्स है उनका राइट कहीं भी अफेक्ट नहीं होता हमारे पेमेंट से, ये हमको क्लियरली बता देना है। इफ़ नीडेड, अगर हो सके तो राइटिंग में भी उनको लिख के दे दीजिए एंड टेक देयर एक्नॉलेजमेंट कि भाई ये जो पेमेंट हमको मिला है इट इज़ एज ट्रस्टी ऑफ द लीगल हेयर्स एंड वी आर नॉट ओनर्स ऑफ द मनी, इट विल बी शेयर्ड एज पर द राइट्स ऑफ द लीगल हेयर्स। तो उसी वो एक नॉमिनी और सर्वाइवर के केस में ये क्लियर करना ज़रूरी है। हो सके तो इसका एक राइटिंग में भी दे के एक्नॉलेजमेंट लेना ज़रूरी है ताकि बाद में कोई हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। देन द गाइडलाइंस से दैट वी शुड नॉट इंसिस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि सक्सेशन सर्टिफिकेट शुड बी ऑब्टेन्ड ओनली वेयर वी सी देयर इज अ डिस्प्यूट, अदरवाइज फॉर एनी अमाउंट वी कैन गो विदाउट सक्सेशन सर्टिफिकेट, अगर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो। देन कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विथ ओरिजिनल जो है शुड बी सबमिटेड एंड इट शुड बी वेरीफाइड बाई अस। तो उस पर वेरीफाइड का स्टैम्प वगैरह लगा दीजिए दैट यू हैव वेरीफाइड विथ ओरिजिनल। एंड उस एक और इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जो हमेशा याद रखना है कि ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड इन आवर प्रेजेंस, इन बैंक ऑफिशियल्स प्रेजेंस ओनली डॉक्यूमेंट शुड बी साइंड। वो बोलेगा मेरा भाई बॉम्बे है, मैं वहाँ से चिट्ठी भेज के मंगा लेता हूँ साइन करा के, नो, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीबडी हैज़ टू साइन इन आवर प्रेजेंस। सो दैट इज़ एंड
after all the documents along with all the signatures are submitted to us, from there we will count 15 days in case of nominee and survivor जहाँ पे है, and 1 month in other cases. So this is all about the guidelines related to your settlement of deceased claims. So my dear friends, thank you very much, and my humble request to all of you, please subscribe to the channel, press the bell icon for new updates, and also if you like the video, please press the like button, share with your friends, colleagues. Thank you, thanks a lot.